तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते तो कभी भी सामान्य थे ही नहीं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था, खासतौर पर जब शोक चल रहा हो किसी देश में, तब इस गोलाबारी को टाला जा सकता था। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। उसके पीछे आसिफ रिजवी जी, अमेरिका और इजराइल का दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस वक्त हिट लिस्ट में है, तो ईरान को क्यों बख्शा जाए। जी, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपको और पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है लिस्ट में। ये अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि मुंह बोले मिट्टू बनना, वो इनका जो है वो ये हाल है। वो सिंपैथी चाहते हैं अमेरिकन और यूरोपियन पीपल हैं, लोग हैं उनके निस्बत। और जिस तरह से नेटो में बैठक किया उन्होंने, उसमें कोशिश किया कि इनको दोबारा से नेटो को जमा किया जाए। पहले तो बहुत बेइज्जती की, नेटो की बहुत इधर उधर की बातें किया, फिर अब कोशिश कर रहे थे कि लोग आए, क्योंकि इस वक्त ट्रंप एकदम अकेले पड़े हुए हैं और उधर इसराइल भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसराइल जो इनपुट देता है वो सब गलत साबित होता है। नहीं तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टर्की में थे, टर्की में ईरान की मिसाइल रेंज सब जानते हैं, वो कहाँ रुके थे सब जानते हैं। लेकिन ईरान चाहता नहीं इस तरह का टेरर अटैक करना, क्योंकि इनकी मानसिकता टेररिस्ट वाली नहीं है, टेरर अटैक वाली मानसिकता नहीं रखते हैं कि किसी मुल्क में इस तरह से हमला कर दें और टेरर कर दें, और इससे हो सकता है और वाकई सिंपैथी बढ़ जाएगी ट्रंप की। तो ये सब तो हरकत नहीं करेंगे। ट्रंप, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप सिंपैथी पाने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी, क्या वाकई में ट्रंप सिंपैथी के लिए ये कर रहे हैं? वो जान रहे हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, इस सिंपैथी की उन्हें आवश्यकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो हिट लिस्ट में है, तो इस बात से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। आज जो ईरान जंग में है, उसके पीछे कारण तो अमेरिका है, उसके पीछे कारण डोनाल्ड ट्रंप है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने बहुत सही कहा है, जो ये शुरू किया है वो अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है। और अगर उन्होंने आज सिंपैथी के लिए भी कह रहे हैं ना, लोग उतना उनके पास नहीं जाएंगे जितना मुझे समझ आ रहा है। द आइडिया इज ही ऑलरेडी हमें दिखा दिया है कि वो, आपको याद दिला दूं, बटलर शूटिंग जब हुआ था इलेक्शन से पहले, लोगों का हमदर्दी ट्रंप के पास था और हम भी उसके बारे में बहुत बात किए थे। हमें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वहां पे कोई फ्रॉड का कोई भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन एक साल के बाद ये क्वेश्चन बार बार आ रही है कि अब बटलर शूटिंग स्टेज्ड था या नहीं था, क्योंकि इनफैक्ट ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था वाशिंगटन में, जो होटल में हुआ है, उसमें भी काफी सारे लोग बोले हैं कि वो भी स्टेज था लिटरली, कि इट्स इम्पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह नहीं जाते। वहां पे जाने के बाद वो इमीडिएटली बाद उन्होंने बॉलरूम की इंफॉर्मेशन, बॉलरूम की जो मुद्दा उठाई राइट अवे इमीडिएटली। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू लिटरली टॉक अबाउट, एक सुर में सब सारे पॉलिटिकल स्टूज, सारे रिपब्लिकन लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप एक सुर में बॉलरूम के बारे में बात कर रहे थे। लोग बोल रहे थे वाज इट स्टेज्ड और नॉट। इसी के वजह से सारा इंफॉर्मेशन बार बार आने वाली है कि बटलर जो शूटिंग था इलेक्शन से पहले, वो भी स्टेज था कि नहीं था। सिमिलरली कह रही है कि इजराइल की ओर से आने वाला इनपुट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये सब कुछ एक उस भूमिका का हिस्सा है जो वो सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं। ये डेफिनेटली हो सकता है, इट्स पार्ट ऑफ इट। और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने खमेनी और उनके सारे लीडरशिप को मार दिए, 50 लोगों को मार दिए। आप मुझे बताइए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एनी कंट्रीज लीडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज क्वाइट? इंडिया के लीडर भी, तो मैं मानती हूँ कि सब दुनिया में अगर 5 बड़े कंट्री है, उसके जो लीडर है उसमें नरेंद्र मोदी जी पढ़ते हैं। लेकिन कैसे आप लोग भी चुप थे जब खमेनी को मार दिए और उनके लीडरशिप को मार दिए? आप उनके पॉलिटिक्स को सपोर्ट ना कर सकते हो, आप उनको सपोर्ट ना कर सकते हो। मैं आपकी ही बात को लेकर मेजर जनरल लेके सिवाज के पास जा रही हूँ कि अभी भारत की भूमिका पर हम बात करें उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है, हम ये तो समझें कि भाई ये जंग खत्म हो गई है या जारी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल गया है या ये अभी भी अवरुद्ध है, क्योंकि तेल के टैंकरों की आवाजाही एक बार फिर से रुकती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 5% बढ़ गए हैं। कहां खड़ी हुई है दुनिया इस वक्त?
हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इस लड़ाई में अचीव क्या किया? सबसे बड़ी एक चीज अचीव की है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री ओपन था 28 फरवरी से, आज वो एक प्रकार से ईरान के हाथ में है। और ईरान ये लीवरेज कभी नहीं छोड़ेगा और इसका इस्तेमाल। और इसके अंदर दूसरी गलती क्या की है, जो आर्टिकल 5 जो एमओयू का है उसमें लिखा है कि ईरान इसको रेगुलेट करेगा और 30 दिन के अंदर डीमाइनिंग करेगा और उसके बाद इसका डिसीजन होगा ईरान, एमओयू और बाकी गल्फ कंट्री।